बच्चों, अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैदर के चैनल पे एक और नए लेक्चर के साथ। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्द से जल्द हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार सबको नमस्कार प्रणाम। और इस तरह से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमारे फ्यूचर जो भी डॉक्टर्स इंजीनियर हैं, जो चाहत रखते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने का, फटाफट से आ जाए और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा कैनेमेटिक्स का। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। कल के लेक्चर में जाते जाते आपको होमवर्क में दिया था, उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करें। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से भी आप लोग आ जाइए जल्द से जल्द। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल्स मूव्स फॉर फर्स्ट 1/3 टाइम विथ वेलोसिटी v1 and next 2/3 with v2, find the average speed। हमारा ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी टाइम के 1/3 वेलोसिटी v1 से और नेक्स्ट 2/3 जो टाइम वेलोसिटी v2 से फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो डिस्टेंस मान लेते हैं s1 है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस अगर s2 है तो उसकी स्पीड भी क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, स्पीड हमारा दिया है v1, टाइम कितना दिया है 1/3 टाइम। तो मान लेते हैं कि स्पीड अगर v1 ये है तो कितना हो जाएगा 1/3 टाइम। कितना लेते हैं, मान लेते हैं t1। इसी तरह से अगर s1 हो गया, अगर s2 की बात करें तो s2 हमारा हो जाएगा कितना v2 और 2/3 टाइम इसका हो जाएगा t2। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारा 1/3 टाइम्स t1 हो गया और ये हो गया हमारा 2 टाइम थर्ड। ठीक है, इसको रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/3 टाइम्स t1 हो जाएगा v1 प्लस 2/3 टाइम्स हो जाएगा t2 और ये हो जाएगा v2 अपन हो जाएगा हमारा टोटल टाइम t। ठीक है बच्चों, ये टाइम का क्या है, थर्ड है, और ये टाइम हमारा क्या है 2/3 है। ऊपर से हम 1/3 अगर कॉमन ले लेते हैं, t1/3 t को क्या बचेगा, इधर से हो जाएगा v1 और यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना 2v2 और नीचे रहेगा टाइम t। इसी क्या हो जाएगा, नीचे और फाइनल कितना हो जाएगा 1/3 v1 प्लस 2 टाइम्स 2। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड 1/3 v1 प्लस 2 v2। हमने क्या किया, कह रहे थे टाइम है उसका 1/3, तो टाइम का 1/3 ये हो गया और टाइम का 2/3 ये हो गया, वेलोसिटी v1 और v2। तो डिस्टेंस इसका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और ये स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम कॉमन रखा 1/3 यहाँ से कॉमन और 1/3 यहाँ से कॉमन, 2v2 बच गया v1 और v1 प्लस 2v2। ये था हमारा एवरेज स्पीड कल के क्वेश्चन। ठीक है, इसको वीडियो क्वेश्चन को लोग नोट करिए। ठीक है बच्चों, वीडियो क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है बाबू, वीडियो पढ़ने सही चल रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन एज फॉलोज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल से जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, कोई स्ट्रेट लाइन में हमारा पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस का जब फर्स्ट हाफ ट्रेवल कर रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी v1 है, और जब नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है उस समय उसके पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है। फाइंड करना है एवरेज स्पीड। देखिए
पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस बाहर कितना है, एस है। तो पार्टिकल जब s/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v1 है। नेक्स्ट जब हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टिकल जब हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी v1 है, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है। हमसे फाइंड करना चाहते हैं एवरेज स्पीड। तो हमने वो फॉर्मूला बताया था, जब भी डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग हो, यानी कि डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग हो, उस समय जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 और ये v1, इसमें मल्टीप्लाई होता है v2 का, और दोनों वेलोसिटी क्या होता है आपस में ऐड हो जाता है, v1 प्लस v2। ये प्रॉब्लम हमने आपको पहले ही कराया था, प्रूव भी कराया था कि जब डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग हो उस समय जो एवरेज स्पीड होगा 2v1 v2 और v1 प्लस v2। ठीक है बाबू, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड पूछे और डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग दिया हो, उस केस में जो हमारा एवरेज स्पीड होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 का मल्टीप्लाई होगा v2 में और इंटू 2 प्लस v2। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट करिए। तो हम आपको नेक्स्ट आगे कंसेप्ट बताते हैं। अब हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट। नया कंसेप्ट क्या है, नया टॉपिक क्या है, चेंजिंग कंडीशन फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के कौन कौन से कंडीशन है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो वेलोसिटी सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वेलोसिटी के पास क्या क्या चीज होता है। तो हमने वो बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीज होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो हमने क्या बताया कि वेलोसिटी के पास जब दो चीज है तो वेलोसिटी का कंडीशन क्या क्या है जिससे वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो वेलोसिटी के पास दो चीज है, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। अगर पार्टिकल की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अगर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा है चेंज की कंडीशन कि पार्टिकल के चेंज होने की, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने की क्या क्या शर्तें हैं। तो एक, अगर उसके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अगर उसके डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो भी हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक केस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा केस है पार्टिकल की मैग्नीट्यूड को चेंज करना। इसको चेंज करना, पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को। इफ मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड, एक एक केस को पढ़ते हैं। यदि मैग्नीट्यूड चेंज है, किस तरह से मैग्नीट्यूड चेंज है कि हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाए। ठीक है बच्चों, मुझे ध्यान से समझिए। अभी हमारा अर्थ है, आगे कोई अर्थ है। ठीक है बच्चों, अभी किसी पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, किसी पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर क्या किया, थ्रो किया इसे। अभी हमने किसी पार्टिकल को क्या किया, नीचे से इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया। तो जब किसी पार्टिकल को हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो पार्टिकल किसी न किसी पॉइंट पे जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो मैक्सिमम पर पहुंचने से वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी वेलोसिटी का मैक्सिमम पॉइंट है, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे जैसे किसी पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। पॉइंट
पार्टिकल का वेलोसिटी 0 और इधर नीचे की तरफ एक्ट करेगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये इक्वल क्या हो जाएगा g। नीचे हमारा ग्रेविटी एक्ट करेगा और ऊपर हमारा क्या है वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या पहला केस बना कि जब हमारा एक्सेलरेशन पैरेलल नहीं हो किसके v के, ये कहने का मतलब है एंटी पैरेलल हो, क्या हो एंटी पैरेलल हो। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो उस केस में वेलोसिटी क्या होगा हमारा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जो है अर्थ की तरफ लगेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ की तरफ लगना है और पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है ऊपर की तरफ, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इस केस में वेलोसिटी हमारा क्या हो डिक्रीज करेगा। इसको नोट करिए, तब हम आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब केस सेकेंड में, ठीक है बाबू, केस सेकेंड क्या कहता है, क्या बता दें। अगर यहां से देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी यहाँ, अब पार्टिकल को ऊपर से हम नीचे फेंक रहे थे, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा हमारा। जब पार्टिकल को यहाँ से छोड़ेंगे ऐसे तो और वेलोसिटी कहाँ जाएगा, पार्टिकल का नीचे जाएगा वेलोसिटी से। हमने पार्टिकल को फेंका नहीं, बल्कि पार्टिकल को ऐसे क्या कर दिया छोड़ दिया ऐसे। तो पार्टिकल को छोड़ेंगे इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0 और वेलोसिटी कहाँ चला जाएगा नीचे। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, यानी एक्सेलरेशन जो है जब वेलोसिटी के पैरेलल हो जाता है, इस केस में हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। यहां से देख सकते हैं कि पार्टिकल को छोड़ते हैं नीचे की तरफ, पार्टिकल बहुत तेजी से कहाँ आता है नीचे। यानी कि जब जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के जब पैरेलल हो जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, और जब एंटी पैरेलल है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हम मैग्नीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे कंसेप्ट समझते हैं। अब नेक्स्ट केस देखते हैं बाबू, हमारा क्या है। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर डायरेक्शन को चेंज कर दे, किस तरह से डायरेक्शन को चेंज करें कि हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाए। तो देखिए आप समझाते हैं, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में इसका रेडियस कितना है बाबू r दिया, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी रिलेशन क्या है ये है। पार्टिकल यहाँ पहुंचे तो पार्टिकल वेलोसिटी रिलेशन क्या है, यहाँ इसमें इस पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी ये है और इस पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी। हमने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, जो पाथ फॉलो करता है उसके टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करता है, यानी हमेशा टेंजेंशियल रहता है वेलोसिटी। जो भी पाथ है उस पाथ के टेंडेंशियल रहता है कौन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर इसको वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा रेडियस है, यहां से एक्ट करेगा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने आपको क्या पढ़ा था कि सर्किल के सेंटर के अलांग जो भी फोर्स एक्ट करता है, क्या हमने बताया कि सर्किल के सेंटर के अलांग जो भी फोर्स एक्ट करता है दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम दिया हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स। सेंट्रीपिटल इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल एक नया फोर्स नहीं है, बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है
जो सर्किल के सेंटर के अलोंग लगेगा वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल। कोई भी फोर्स हो, कोई भी अगर वो सर्किल के सेंटर के अलोंग लगता है तो वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी कौन एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसका नाम दे देंगे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक्सेलरेशन है ये परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के, क्या है वेलोसिटी को। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो पाथ कैसा होगा, पार्टिकल का सर्कुलर पाथ होगा। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। कैसा पाथ होगा बच्चों, सर्कुलर पाथ होगा। देखिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए है और वेलोसिटी बी है और इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और देख रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पीड तो यहाँ क्या है, पार्टिकल मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। क्या है बाबू बच्चों, वेरिएबल है। तो इस तरह से डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करें। तो वीडियो क्वालिटी में चेक कर लेते हैं एक बार, वीडियो सही चल रही है हमारी अभी। ठीक है बच्चों, अब हम एक और केस देखते हैं, हमारा केस क्या है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी चेक कर लेते हैं हम वीडियो में क्वालिटी सही है नहीं। अभी हमारी वीडियो सही चल रही है। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। ये तो था कि जो डायरेक्शन हमारा क्या है, चेंज हो जाए। अब एक फिगर बनाते हैं, फिगर समझिएगा। यहाँ फिर बनाते हैं इस तरह से फिगर बनेगा। अभी हम पार्टिकल को इस तरह से देगा, यहाँ पे जो पार्टिकल को हमने फेंका था इससे, इस पॉइंट उस पार्टिकल की स्पीड u रही होगी, इस पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी v और यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी v रही होगी। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी पार्टिकल को हम लोग ऐसे फेंकते हैं, जब पार्टिकल को हम लोग ऐसे ऊपर तरफ फेंकेंगे, ऐसे नीचे से ऐसे फेंकेंगे तो पार्टिकल यहाँ पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग से वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, फिर वहां डिक्रीज होगी, फिर से क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी इसके पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी इस मोशन के दौरान पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी चेंज है और डायरेक्शन भी चेंज है, दोनों के दोनों चेंज। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जिस मोशन के दौरान पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, उस मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये मैग्नीट्यूड भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज। इस केस में क्या होता है, केवल हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा था, डायरेक्शन चेंज। वो जो केस देखे थे एंटी पैरेलल होता है, उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। तो इस तरह से तीन केस हमारे पास एराइज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जरा नोट कर लीजिए फिगर बना के, फिर हम आगे समझाते हैं। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या देखा, कुछ हमने केस देखा, आपको बताया एंटी पैरेलल पैरेलल था और किस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रहा था। अब हमारे पास नया कंसेप्ट आया, वो है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक एक को समझते हैं क्या है। पहला है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है कि मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल के पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और पार्टिकल किस पाथ में जाएगा, स्ट्रेट पाथ में जाएगा। जब स्पीड कांस्टेंट रहता तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। दिमाग में ध्यान से रखिए इसको। अब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहता है कि मोशन कैसा हो, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। जिस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए इसमें। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। अगर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर हो गया तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन हमें कांस्टेंट को, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है, न कि जीरो रखना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो चलेगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो हमारा वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? इसको आप लोग नोट करिए वीडियो को पॉज करके, और इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए।